अस्सलाम वालेकुम। बहावल नगर का जो वाकया है, पाक आर्मी और पुलिस एहलकारों के माबैन जो कुछ भी हुआ, आखिर हम इसको दबा क्यों रहे हैं? मीडिया को कहा जा रहा है कि इस पर बात ना की जाए और जो मौक़िफ़ दिया जाए वही कि सरकारी सतह पर या पाक फ़ौज का जो मौक़िफ़ इसमें सामने आया है। मामला ये है कि क्या हम इस वाक़ये से सबक नहीं सीख सकते, इसको इस्लाह के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते? क्यों हम मामलात को दबाने या मट्टी पाव की पॉलिसी रखते हैं और उसका फिर जो शदीद किस्म का रद्द-अमल आता है, उसका इज़हार जिस तरीके से हेड कांस्टेबल पंजाब पुलिस के हेड कांस्टेबल मोहम्मद फैसल ने किया है, अपनी यूनिफ़ॉर्म जलाई है, अपने शूज़ और अपने बैच को जलाया है। जो सबसे ख़तरनाक बात है, वो जो बीएलए का कारकुन है या बलूचिस्तान का कारकुन है, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का फ़ौज से नाराज़ कारकुन है या अंदरूनी सिंध या केपीके का जो कारकुन है, वो नाराज़ है। जो लबो-लहजा वो अख्तियार करता है, मोहम्मद फैसल का लबो-लहजा बिल्कुल वही है और उसने बिल्कुल वही बातें की हैं। हम क्यों इसको बैन कर रहे हैं, क्यों इस पर पाबंदी लगा रहे हैं, इस पर हमें बात करनी चाहिए। देखें, इसको बतौर इस्लाह भी इस्तेमाल किया जा सकता है। मैंने पहले भी इसकी मिसाल दी थी। मरियम नवाज़ और कैप्टन जो सफदर हैं, वो कराची के अंदर मौजूद थे और उस वक़्त इमरान खान की हुकूमत थी और एक वाक़या हो गया था। आपके इल्म है कि मज़ार-ए-कायद पर गए, उसके बाद मरियम नवाज़ को और कैप्टन सफदर को आईएसआई के लोगों ने निजी होटल से गिरफ्तार किया, उनके कमरे का दरवाज़ा तोड़ दिया और उसके नतीजे में एफआईआर दर्ज नहीं हो रही थी। पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी सिंध के अंदर, उस पर फिर क्या किया था आईएसआई ने? वहाँ के जो सेक्टर कमांडर हैं कराची के, उन्होंने आईजी सिंध मुश्ताक महर को रात देर गए उठाया, साथ ले गए ताकि वो एफआईआर दर्ज करवाएं मरियम नवाज और कैप्टन सफदर के। आईजी सिंध ने इतनी हिम्मत की, उन्होंने चीफ मिनिस्टर को बता दिया, मुराद अली शाह को, और उसके नतीजे में अगले दिन फिर क्या हुआ? क्या पंजाब पुलिस के अंदर ये नहीं हो सकता या पंजाब पुलिस ये नहीं कर सकती कि कम से कम उनके तो एडिशनल आईजी कराची से लेके आईजी सिंध से लेके आप कहें कि एसएचओ तक तमाम पुलिस डिपार्टमेंट ने इस्तीफे दे दिए थे और उन्होंने कहा था, देखें ये हमारे साथ जो मामला हुआ है, ये हमारे चीफ के साथ मामला हुआ है, यानी कि आईजी सिंध मुश्ताक महर के साथ ये मामला हुआ, तो इस पे नो कंप्रोमाइज, हम एहतजाज करते हैं। हुआ कुछ भी नहीं, लेकिन कम से कम डिपार्टमेंट की जो इज्जत है, उसका जो इज्जत नफ्स है, एक अफसर से लेके जो एहलकार है, वो कम से कम बहाल हुई। और फिर उसके बाद ये तय हुआ कि बिलावल भुट्टो को फोन किया जनरल बाजवा ने और फिर मामला तय पाए और उस सेक्टर कमांडर को तब्दील कर दिया गया। यहां भी जो बहावल नगर का वाकया है, मैं ये कतई नहीं कह रहा कि पुलिस ने जो किया वो ठीक है या पुलिस ने जो कार्रवाई की, आप कहें जो फौजी एहलकार है उसके खिलाफ जो कार्रवाई की थी, उनकी खवातीन के साथ बदतमीजी की थी, वो ठीक रद्द अमल था। लेकिन जो जो कुछ भी फौज के एहलकारों ने किया और ये चेन ऑफ कमांड, यकीनी तौर पर जो फौजी आए हैं वहां पर जो वीडियो बनाई है, एक बात तो ये कि जो वीडियो बनाई है वो बहुत ही खतरनाक है। यानी कि एक आम सिविलियन के मोबाइल फोन से वीडियो को लीक हो जाना चले समझ में आता है, पुलिस एहलकार भी लीक कर देते हैं अपनी वीडियो। ये वीडियो खुद फौजी बना रहे हैं, इसलिए कि ज़ाहिर जब अगर पुलिस एहलकार पिट रहे हैं तो कोई किसी पुलिस एहलकार की तो हिम्मत नहीं है कि वो चुपके से खामोशी से बिल्कुल करीब फौजियों के जाकर वो वीडियो बना रहा होगा। यकीनी तौर पर ये फौजियों ने खुद वीडियो बनाई है। एक समझ से बाहर है कि एक आम आदमी ताकत के नशे के अंदर हवाई फायरिंग करते हुए वीडियो बनाता है, इलीगल तरीके से कार्रवाई करते हुए। उसकी समझ में आता है यार, उसको कानून का नहीं पता, उसको आइन का नहीं पता, उसको नहीं पता है कि इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं संगीन नौयत के, और फिर वो गिरफ्तार भी हो जाता है। एक फौजी के मोबाइल से बनी हुई चीजें या फौजी एहलकारों या उनके अपने करीबी साथियों के मोबाइल से बनी हुई चीजें पब्लिक हो गई, उनको क्या पता नहीं है कि उनके अगेंस्ट जाएगी, या फिर वो अपनी साख, अपनी इज्जत, या आप कहें कि रोब, या फिर जो तकब्बुर है उस पे लोगों को दिखाना चाहते हैं कि हम थाने के अंदर घुस के ये सारी सारी चीजें कर सकते हैं और हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता और हम पब्लिक भी कर सकते हैं सारी की सारी वीडियो। एक चीज तो बहुत संगीन ये वाला मामला है। मोहम्मद फैसल हेड कांस्टेबल है पंजाब पुलिस का, उसने क्या बात की है अपनी यूनिफॉर्म को नजर आतिश करने से पहले? उसने ये कहा कि जब मैं आ रहा था तो लोगों ने मुझे रोका, लेकिन फैमिली ने रोका होगा, दोस्तों ने रोका होगा कि ये तुम क्या करने जा रहे हो। उसने कहा कि लोगों ने मुझसे कहा कि तुम्हारे लिए सरकारी नौकरी के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे, पेंशन बंद हो जाएगी, तुम जमीन पर आ जाओगे, तुम्हारे बच्चे भूखे मर जाएंगे। लेकिन उसने कहा कि नहीं, ये इज्जत नफ्स का मामला है, पुलिस डिपार्टमेंट की इज्जत का मामला है, पूरे के पूरे इदारे का मामला है। और फिर उसने क्या कहा, उसने गैरत किसको दिलाई है? मरियम नवाज को नहीं दिलाई जो वजीर आला पंजाब है, शहबाज शरीफ को नहीं दिलाई जो वजीर आजम पाकिस्तान है, सिविलियन के डिपार्टमेंट्स को नहीं दिलाई, उनके बाकी जो डिपार्टमेंट्स हैं। उसने आईजी पंजाब के ऊपर बात की है और कहा है कि आपकी गैरत कहाँ पर है। और फिर उसने कहा कि 1% है पंजाब पुलिस के अंदर जो जो अफसरान इस पे बात कर रहे हैं कि यार हमें कम से कम अपनी इज्जत नफ्स के ऊपर बात करनी चाहिए। बाकी पुलिस कहाँ है? बाकी आईजी सिंध और डीआईजी कहाँ हैं? उनके एसएसपी कहाँ हैं? बिल्कुल खामोशी तारी है। जो सबसे अहम बात है, आप मेन स्ट्रीम मीडिया को उठा के देखें
تو بس ایک خبر آ رہی ہے. کیا خبر آ رہی ہے؟ میں آپ ٹی وی اٹھا کے دیکھ لیں کہ جو اس واقعے کے اوپر جو ہے وہ ایک بیانیہ آ گیا سرکاری سطح کے اوپر پنجاب پولیس کی جانب سے کہ یہ نجی نوعیت کا معاملہ ہے اور اس واقعے میں جو کچھ بھی ہوا ہے وہ ذاتی جھگڑے کا معاملہ اور اس کو فوج کی جانب سے پولیس اہلکاروں پر تشدد قرار نہیں دینا چاہیے. بھائی دیکھیں سیدھی سی بات ہے, آپ اس واقعے کو اصلاح کے لیے استعمال کریں. اس واقعے سے آپ سیکھیں, سبق سیکھیں, اور جہاں پولیس غلط کر رہی ہے یہ کہیں کہ پولیس کے افسران نے, فوج کے افسران نے اور فوج کے اہلکاروں نے بھی غلط کیا. آپ ان کے خلاف بھی کارروائی کریں. جس طریقے سے آپ نے رضوان عباس, اے ایس آئی نعیم اور دیگر اہلکار جو کہ آپ کہیں جو فوجی اہلکار ہے اس کے گھر میں جس طریقے سے واردات کی تھی, ان کے خلاف آپ نے ایف آئی آر درج کروائیے. بالکل آپ قانون کے مطابق ان فوجی افسران اور اہلکاروں کا بھی کورٹ مارشل ہونا چاہیے جنہوں نے یہ ساری کی ساری ایکٹیویٹی کی ہے. پھر ظلم ستم یہ ان کو سب پتا ہے کہ اس کے نتیجے میں رد عمل کتنا سنگین آ سکتا ہے. اس کے باوجود انہوں نے ویڈیو نہ صرف بنائی, اس کو بھی پبلک کیا. میری تو یہ رائے بنتی ہے کہ جی اس کو اصلاح کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. آپ کے سلسلے میں کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کا اظہار نیچے دیے گئے کمنٹ سیکشن میں ضرور تحریر کیجیے گا. اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کرم سبسکرائب کیجیے. خدا حافظ.